अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो यूके लाइफ के बारे में है और मेरी नज़र से थंबनेल गुजरा, मैंने वीडियो देखी, फिर उसके बाद और वीडियोस देखने लगी। तो मुझे उनके थंबनेल्स और वीडियो में जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए उसमें, और जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है या जो मेरे आसपास लोगों का एक्सपीरियंस रहा है वो उससे मैच नहीं करता। तो मुझे लगा मुझे भी इस पे वीडियो बनानी चाहिए, लोगों को मोटिवेशन देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि इस इशू को लेकर, इस टॉपिक को लेकर नेगेटिविटी फैल रही है और नेगेटिव वीडियोस बन रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीज़े लगे हैं यूके में, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और अभी वो स्ट्रगल स्टेज पर हैं और वो अपने रिव्यूज़ दे रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो है जी, यूके जो है वो कैसा है, यूके लाइफ कैसी है, यूके आपको आना चाहिए, क्या यूके आना जो है वो आपको तबाह बर्बाद कर देता है, या यूके आना आपके लिए एक अजाब बन गया है, या यूके आना दिस एंड दैट, इस तरह के बहुत सारे टाइटल्स जो देखे मैंने। तो इसी लिहाज से मैं भी जो है वीडियो बना रही हूँ। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं, या मतलब उनका ये कहना है कि यूके आके उन्हें बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं और यूके एक मुसीबत बन गया है, दिस एंड दैट। तो मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन है कि क्या आने से पहले गवर्नमेंट ने या यूके की एम्बेसी ने या यहाँ के लॉ ने कोई ऐसी चीज़ कही थी जो यहाँ आकर पूरी नहीं हुई? और जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी थी, क्या वो आपने जब सारी पूरी की तो क्या वो आप अपने साथ भी लेकर आए हैं, या वो चीज़ें वहाँ छोड़ आए हैं और यहाँ आप मुश्किलात का ढंढोरा पीट रहे हैं? ये मेरा जो क्वेश्चन है ये सब लोगों से है, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रही हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि यूके आना एक मुसीबत है, तो देखें मुसीबत क्यों है। हमारे लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वीज़ा लगवाया है, स्टडी वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा कह लें, आप वर्क वीज़ा कह लें, कोई भी वीज़ा कह लें। जब वीज़ा लगाया जाता है ना तो उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स होती है। यूके या कोई भी कंट्री, यूरोप की कोई भी कंट्री ले लें, वो ऐसे ही वीज़े नहीं दे देती है। वो ऐसे ही नहीं बाँट रही वीज़े के, झूठ बोल रही है आ जाएँ और आपसे कोई 10-15 लाख रुपए की जो है वो फ़ीस ले रही है और फिर आके आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। वो एक स्टेटमेंट चलाने को कहते हैं, जो स्टेटमेंट उन्होंने अपने लिए नहीं वो पैसे माँग रहे होते हैं। वो स्टेटमेंट वो होती है जो आपके अखराजात होते हैं, जो आपके अपने, जो आपने यहाँ पर आके पैसे खर्च करने होते हैं, क्या आप उस कंट्री को अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो स्टेटमेंट होती है जो वो कहते हैं आपको चलाएँ। तो स्टेटमेंट चलाने का मकसद ये नहीं होता कि ओ हाँ, हम दिखा लें लोगों को कि जी एम्बेसी को कि हम 1.5 करोड़ रुपया या करोड़ रुपया हमने अपने अकाउंट में रख लिया और हम यूके को अफोर्ड कर सकते हैं या फलां कंट्री को अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जो स्टेटमेंट होती है ना, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिकली स्टेटमेंट का वर्ड मैंने सबसे पहले इसलिए यूज़ किया है कि मेन जो मुसीबत की जड़ है हर बंदे के लिए वो पैसा है। ठीक है, पैसे की वजह से, पैसा कमाने के लिए वो दूसरी कंट्रीज़ में आता है और वहाँ आके फिर वो पूरा नहीं कर पाता तो शोर-शराबा शुरू कर देता है या परेशान हो जाता है। तो आने से पहले अगर देखें, किसी भी कंट्री को ले लें आप, ठीक है? आने से पहले उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। उनके सारे अखराजात जो हैं वो उस स्टेटमेंट में जो हमारी चल रही होती है, हमने उसमें शो करने होते हैं कि हम इस कंट्री को अफ़ोर्ड कर सकते हैं। स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि वो आपको बताते हैं कि क्या आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हो? जितने मंथ आपने रहना है, फॉर एग्ज़ाम्पल विज़िट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, वो पूरा कैलकुलेट करके एक उन्होंने बनाया होता है कि आप इतने पैसे आपके होने चाहिए तो आपको वीज़ा लग जाएगा, और अगर इससे कम है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अदर कंडीशंस भी होती है रिजेक्ट होने की, मेन मैं यहाँ पर पैसों की बात कर रही हूँ। तो वो पैसे स्टेटमेंट में लोग रखते हैं, वीज़े अप्लाई करते हैं, वीज़े लग जाते हैं। वो पैसा जो आपने शो किया होता है कि हम वहाँ पर अपना कमाने, फ़ौरन से नहीं अगले ही दिन कमाने के, ये जो पैसा स्टेटमेंट में रखा है, ये जो-जो चीज़ें आपने शो की थी कि हम अपनी अकोमोडेशन अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हम अपनी मेडिकल अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हम दिस एंड दैट, ये चीज़ें जो-जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि भैया आप पूरा कर सकते हैं, तो वो आपने रखा होता है, वो आप आने से पहले ना वहीं छोड़ आते हैं। मुसीबत यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है? बात को आपने अच्छे से समझना है, हर चीज़ जो है वो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव पहलू भी लेके चलने चाहिए। अब वो जो स्टेटमेंट करोड़ दे 1.5 करोड़ की आप लोगों ने चलाई होती है ना, वो आने से पहले बमुश्किल आप उसमें से लेके आते हैं 10 लाख हो गया,
ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, लोग तो 200-400 उठाया होता है पाउंड और आते हैं और उन्हें होता है अगले ही दिन हमने काम पे लग जाना है, हमने वहीं से कमाना है, वहीं से पूरा करना है। ये सबसे बड़ी जो हमारी अपनी गलती होती है और हमारा अपना फ्रॉड होता है वो ये होता है, और यहीं से मुसीबत स्टार्ट होती है। फिर हम दूसरी कंट्रीज़ को ब्लेम करते हैं कि फ़लाँ कंट्री अच्छी नहीं है, फ़लाँ अच्छी नहीं है। देखिए, ये महँगी कंट्रीज़ हैं, अगर वो 1.5-2 करोड़ की आप लोगों की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है ना, तो क्यों होती है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि क्या आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और आप शो करते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन आते वक़्त अपना वो सारा पैसा आप बाकी बैंकों में डाल आते हो, या जहाँ से लिया होता है वहाँ रखा आते हो, या जो जहाँ भी आप सर्व कर आते हो, ये हर किसी के खैर अपने-अपने हिसाब है। तो आप यहाँ आके ये होता है कि जी जाएँगे, फ़ौरन जॉब मिलेगी, हम कमाना शुरू कर देंगे, अपने सारे अखराजात पूरे कर लेंगे। होता ये है कि जब आप आते हो, तो फ़ौरन से जॉब नहीं मिलती। अब 1000 पाउंड आपने अपने घर का देना है, बिजली गैस का बिल आप लोगों ने अलग देना है, खाने पीने के अलग हैं। ये पाकिस्तान तो है नहीं है कि लाख 2 लाख में गुजारा हो जाएगा। ये यूके है भाई, जहाँ पाउंड रेट ही 350 से ऊपर गया हुआ है। तो आपने हज़ारों यहाँ कमाने हैं, तो यहाँ काम पूरा करना है, ठीक है ना? तो वो आते ही जब जॉब नहीं मिलती ना, तो टेंशन बन जाती है। कहाँ से कमाएँ, कहाँ से करें, कहाँ से दें? वो हाथ-पाँव फूल जाते हैं। फिर जो बेचारा कोई रिश्तेदार अगर जानने वाला यहाँ रहता है, उसकी मुसीबत आ जाती है कि जी ये बुरा है, ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ये हमें रख नहीं रहा, नहीं कर सकता। यहाँ रहने वाला इंसान अपनी फैमिली देखे, अपने अखराजात देखे, 2 महीना आने वाले मेहमान की खातिर मदारत में खुद अच्छा बनने के लिए अपने घर को बंद कर ले, क्योंकि यहाँ आप डेली जाते हो, कमाते हो, तो आपको पे आती है, आप अपना घर चलाते हो। ठीक है ना? ये पाकिस्तान के लैंडलॉर्ड्स नहीं चल रहे होते यहाँ पे, जैसे हमारे वहाँ पे फैमिलीज़ होती हैं और हम बैठ के खा रहे होते हैं। तो सबसे पहले अब ये जो इतने वीज़े लगे और इतनी फैमिलीज़ आई हैं, और मोस्टली उनमें से जो हैं वो रिव्यू दे रहे हैं कि हम आके परेशान हो गए हैं या हमें टेंशन हो गई है। तो क्यों हुई है? देखिए, जो आप लोगों ने स्टेटमेंट्स चलाई थी, जो आप लोगों ने पैसा साथ लेके आना था, और वो पैसा आपने अपने 6 महीने आराम से यहाँ खाना-पीना, रहना, खर्चा हर चीज़ पे भरना था और रिलैक्स होके लाइफ़ गुज़ारनी थी, और फिर स्लोली-स्लोली सेटल होना था। जो इन्होंने एक प्रोसीजर बताया है, जो ये बताते आने से पहले, जो हम लोग शो करते आने से पहले, वो स्लोली-स्लोली आपने पैसा इस कंट्री में लगाना था, साथ सेट होना था, साथ एन्जॉय करना था, रिलैक्स होना था, फिर आपने इस कंट्री में सेट हो जाना था स्लोली-स्लोली, फिर साथ आपको जॉब मिलनी थी, आपने कमाना था, और फिर आपने उसके बाद सेविंग करके अपने घरों को वापस भेजना था। करते ये हैं हमारे लोग कि आने से पहले ही वो पैसा वहीं दबा आते हैं, खाली हाथ आते हैं, आते यहाँ अगले दिन जॉब नहीं मिलती, खर्चे मुँह खोल के बैठे होते हैं, और आप लोग परेशान हो जाते हैं, और फिर आप लोग कहते हैं यूके बुरा है। यूके बुरा नहीं है। उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी है, उन्होंने जो आपसे कहा है, आपने उसे फॉलो नहीं किया। पहले स्टेप पे ही आपने चीटिंग की है, और बुरा आप दूसरे को कह रहे हो। पहले स्टेप पे ही आपने जो चीज़ शो की है, जो बेशक समझे आप वर्क वीज़ा ले लें, किसी भी वीज़ा को ले लें, जो इतनी बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स चला के पेपर उसके दे के वीज़े लगवाए हैं, वो कहाँ हैं? वो लेके अगर आते तो ना प्रॉब्लम बनती। जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। अब आप लोग ये कहेंगे कि देखें बाहर बंदा जाता क्यों है? अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तो जाता है। तो ये बाहर वालों की ज़िम्मेदारी नहीं है, इनकी गवर्नमेंट की या इनके लॉ इमिग्रेशन की ये ज़िम्मेदारी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खाली हाथ आएँ, आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आके हमारी ज़िम्मेदारी है आप लोगों को कमाना खिलाना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक महँगी कंट्रीज़ हैं, ये पैसा माँगती हैं स्टार्ट में, इनके ऊपर सर्व करना पड़ता है, टैक्स देने पड़ते हैं। अपनी अर्निंग में से काट-काट के समझे इतना टैक्स कटता है आप लोगों का। आप मेहनत करते हो, आने से पहले इतनी फ़ीसें भरते हो, बट फिर आप सेटल हो जाते हो, और एक स्टेज आती है कि आपके पास बहुत पैसा होता है फिर। ये कंट्री आपको वापस कर रही होती है। आप यहाँ लाखों कमा रहे होते हो, ठीक है? आप अपने सारे पिछले खर्चे आपके एक ही साल में कवर हो जाते हैं। बस आपको सब्र से चलना है, तहम्मुल से चलना है, और आते ही फ़ौरन से अपनी देखें ना, हमें गलतियाँ समझनी चाहिए। जो पैसे हमें लेके आने थे, वो तो हम लेके नहीं आए, और आते ही हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओह! ये इतना महँगा है, 3-4 हज़ार महीने का यहाँ खर्चा है, कैसे कमाएँ, कैसे पूरा करें? तो वो 3-4 हज़ार जो स्टेटमेंट चली होती है ना, उसमें वो सब शो होता है। उसमें अगर देखें कोई अकेला आया है, उसके लिहाज से उसकी स्टेटमेंट होती है। अगर कोई एक बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, उनके उतने हिसाब से खर्चे की स्टेटमेंट अलग-अलग उन्होंने बताई होती है। जी, इतने डिपेंडेंट है तो फिर इतनी स्टेटमेंट आपने शो करनी है। वो ये तो नहीं उन्होंने कहा होता ना कि वो स्टेटमेंट सिर्फ़ आपके कागज़ों में हमें शो करनी है। उनका ये मतलब होता है ये पैसा भई लेके आना है आपने। आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आए, ठीक है। आप शो तो करते हैं हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन हकीकतन ये है कि हम
सारे चोर रास्ते ढूंढते हैं, हम 2 नंबरी वाले रास्ते ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमें सिर्फ बाहर जाना होता है, वहाँ कमा के सब पूरा करना होता है, जो वहाँ स्टेटमेंट्स चलाई होती हैं वो हम वहीं छोड़ आते हैं। तो प्रॉब्लम तो हमने क्रिएट की है अपने लिए, चीटिंग भी की है, प्रॉब्लम भी क्रिएट की है, और आके हम दूसरी कंट्री को फिर बुरा नहीं कह सकते। देखें, जो लोग हकीकतन अफोर्ड भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, या अच्छे तरीके से आके यहाँ पे एक लाइफ गुजार सकते हैं, या थोड़ा स्ट्रगल वाला अपना पीरियड गुजारने के बाद एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, उनको हम नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, यूके बुरा है, मत आए, हम बर्बाद हो गए, फलां हो गया, फलां हो गया। ये प्लीज़, मेरा ख्याल है ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। स्ट्रगल हर जगह होती है। ये एक अच्छी कंट्री है, यहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी आती है, पढ़ा लिखा जो भी बंदा आता है उसको लैंग्वेज तो आती है ना। लैंग्वेज का यूरोप की तरह बाकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिनकी लैंग्वेज बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, हमें नहीं आसानी से आती। तो इनकी लैंग्वेज बहुत आसान है। फिर एशियंस, मतलब आपको आसपास एशियन नज़र आते हैं, आप रिलैक्स होते हो, आपकी कम्युनिटी होती है, एशियन दुकानें हैं जगह जगह, आप हर चीज़ बाय कर लेते हो। तो एक अच्छी लाइफ आप यहाँ पे गुजार रहे होते हो। और थोड़ी स्टार्ट की स्ट्रगल के बाद, अब मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरे आसपास मुझे बहुत साल हो गए हैं, थोड़ी स्ट्रगल है, उसके बाद सब बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं यही कहूँगी कि जो भी नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, तो आप सोचें, क्या आपने जो वहाँ पे पेपर्स अपने सब शो किए हैं, क्या वो सब आप साथ ले आए थे? क्या वो सब साथ लाने के बाद सब खर्च हो गया और आपके ऊपर हार्ड टाइम आ गया? क्या ऐसा हुआ? फिर तो आप हक पे हैं, आप कहें ये कंट्री बड़ी बुरी है। लेकिन अगर आप वो सारा कुछ वहीं छोड़ आए हैं, और आप चंद थोड़े से पैसे लेके आए हैं, जो यहाँ मतलब इतनी महंगी कंट्री में कोई अहमियत नहीं रखते हैं, तो अगर वो आप लाके और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आते यहाँ हम सेट क्यों नहीं हो गए, तो गलती हमारी अपनी है, गलती इस कंट्री की नहीं है। तो जो लोग आना चाहते हैं, मैं उनको यही पैगाम दूंगी, ये एक अच्छी कंट्री है, ज़रूर आइए, बट आने से पहले सब्र अपने साथ लेके आइए, क्योंकि ये कंट्री सब्र मांगती है। शुरू में आपको यहाँ पे बहुत कुछ जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो सेक्रीफाइस का भी ये नहीं है कि आप भूखे मर रहे होते हो, बस थोड़ी सी जॉब जो है वो देर से मिलती है तो बंदा परेशान हो जाता है। पर मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको कुछ इस तरह की एजेंसीज बताऊंगी, जो नो एक्सपीरियंस, नो क्वालिफिकेशन के साथ आते ही आप उसमें रजिस्टर हो सकते हैं और आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी एजेंसीज हैं, मुझे भी बड़े सालों बाद इनका पता लगा था। लेकिन वो बंदे जो आते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा होता, परेशान होते हैं, वो अगले दिन आके यूके में कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी अच्छी एजेंसीज हैं, और उनके पास हर वक्त जो है वो वर्क अवेलेबल होता है। ना आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना डिग्री की ज़रूरत है। और मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी, और आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो होंगी, होपफुली कि बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। और लाइफ के सिर्फ नेगेटिव पहलू नहीं देखने चाहिए, पॉजिटिव भी देखने चाहिए, ठीक है। और अपनी गलतियों पर दूसरों को नहीं इम्पोज करना चाहिए कि फ़लाँ की गलती, फ़लाँ की गलती नहीं, ये हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। हमें ये चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हमारे साथ फिर वही होना है। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि किसी का भला हो जाए। किसी को अगर कोई थोड़ी सी भी गलत फहमी है कि यूके बहुत बुरा है, तो उसकी ये गलत फहमी निकालने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। यूके बुरा नहीं है, स्ट्रेटजी से चलें, ईमानदारी से चलें, जो कहा गया उसको फॉलो करें, ठीक है। तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर आप स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे कि बस हम किसी तरह पहुंच जाएं और जाते ही कमाना शुरू कर दें, तो आपको साल तो स्ट्रगल करनी है, उसके बाद डेफिनेटली आप कमाएंगे, ठीक है, क्यों नहीं कमाएंगे। पर पहले फिर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हर जगह पहले लगाया जाता है, फिर कमाया जाता है। आप पौधों की मिसाल ले लें, बीज आप खरीदते हैं, पैसों से लगाते हैं, फिर दरख्त से फल खाते हैं। तो हर चीज़ ऐसे ही, आपको पहले कुछ लगाना है और उसके बाद वहां से कुछ जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।